हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे राम। तो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन इसका पहला अध्याय डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन। शुद्ध भक्ति जो चालू कर देता है तो उसके प्रभाव से क्या फल मिलता है, इसका वर्णन चल रहा था। सो पहला जो लाभ मिलता है कि वो पूरी तरह से क्लेश अग्नि, उसके जीवन से सारे जो दुख हैं नष्ट हो जाते हैं। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि अलग अलग प्रकार के जो पाप हैं, वो पूर्व जन्म के जो पाप हैं जो अभी तक फल नहीं मिला जिनका, उसको अपरारब्ध बोलते हैं। और जो फल मिल रहा है इस शरीर के माध्यम से इस जीवन में, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। भस्मसात कुरुते अर्जुन, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को भी बोलते हैं ये चीज कि जैसे फायर होता है, अग्नि होता है, वो सूखे हुए घास को जला के पूरा राख कर देता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जो भक्ति है ये कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा निर्दहति। निर्दहति मतलब जला के राख कर देता है पूरी तरीके से। ये यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी कोट्स अनदर वर्स फ्रॉम द थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, 33rd chapter verse 6, in which Devahoti addresses her son Kapil Dev and says। तो रूप गोस्वामी एक और श्लोक इसको प्रमाणित करने के लिए तीसरे स्कंद के 33 वर्स 6, तीसरे स्कंद के 33 एंड वर्स 6 में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवणा स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सत्यासवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead or chants about him, hears about his pastimes, offer him obeisances or even remembers him। देखिए कितना सुंदर स्पष्ट प्रमाण है भागवत में। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी पहले के समय में तो ज्यादा और आज के समय में भी लोग इस प्रकार से जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट माता देवहूति कपिल देव से प्रार्थना करते हुए बता रही हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि अगर कुत्ता खाने वाले परिवार में भी जन्म लिया है, हाँ, तो वो ब्राह्मण के बराबर योग्य हो जाता है, यज्ञ परफॉर्म कर सकता है, यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है, ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण मान लेना चाहिए उसको। अगर जो क्या है, इवन इफ यू वंस अटर्स द होली नेम, एक बार कृष्ण का नाम ले लिया और कृष्ण का बारे में श्रवण कर लिया और कृष्ण को प्रणाम कर लिया, कृष्ण को याद कर लिया, तो ये यहाँ पे भागवत में प्रमाण है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले के समय में तो ऐसा बहुत हुआ ही। इसलिए रूप गोस्वामी इस इन 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 चीजों पे व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि क्या होता है जब कोई भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जन्म क्यों प्राप्त करता है। पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार ही तो ये विभाजन हुए ना। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों जन्म लेता है, पूर्व जन्म के पाप या पुण्य कर्म के अनुसार ही इस प्रकार के जन्म मिलते हैं। तो अगर किसी का पूर्व जन्म में मान लीजिए पाप कर्म है, उसके कारण उसको किसी के नीच जाति में जन्म मिलता है। हाँ, लेकिन भगवान का नाम जप करने में, भगवान का भक्ति करने में बताया जा रहा है कि पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब सारे पाप नष्ट हो गए तो इसका मतलब प्रारब्ध जो कर्म है वो भी नष्ट हो रहा है। प्रारब्ध मतलब अभी मिल चुका है। मिल चुका मतलब अभी कोई जो है ऐसे हीन जाति में जन्म ले लिया है या हीन अवस्था में जन्म ले लिया है, तो पूरे जन्मों के कर्म के अनुसार है। तो भक्ति करने से वो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, तो इमीडिएटली खत्म।
उसका फिर वो जाति नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो वैष्णव का अगर कोई जाति कंसिडर करता है तो इसको नरकीय स्थिति बोली जाती है। वैष्णवो जाति बुद्धि। हाँ। अर्चे शिलादिषु वैष्णव जाति बुद्धि। हाँ। और गुरु नरमति। गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझता है, वैष्णव को अगर किसी जाति का समझता है, और भगवान के अर्चा विग्रह को पत्थर समझता है, तो ऐसा व्यक्ति नरक में यातना भोगने के लिए है, योग्य है। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं। वैष्णव के बीच में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए। कई बार भक्त लोग भी इस प्रकार से अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली गुड। हाँ। भक्तों के बीच में, कम से कम भक्तों के सोसाइटी में, हमको अन्य सभी वैष्णवों के भक्तों का जात पात पूछना भी नहीं चाहिए, भूल जाना चाहिए। कोई जाति होती नहीं, सभी वैष्णव को, कैसा भी वैष्णव है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, या भारत का हो, या किसी भी भारत के, या विश्व के किसी भी क्षेत्र का हो, और किसी भी जाति में जन्म लिया हो, सब वैष्णव का एकमात्र जाति क्या हो जाता है? अच्युत। अच्युत गोत्र हो जाता है। अच्युत भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण की जाति हो जाते हैं, यानी भगवान कृष्ण के फैमिली मेंबर हो गए, दैट्स ऑल, खत्म। भगवान कृष्ण के फैमिली मेंबर हो गए तो आपस में सब भाई बहन हो गए। हाँ, तो इसलिए कोई जाति का फर्क नहीं होता है। नहीं तो कई कई बार ऐसा हीन भावना भी प्रकट करते हैं कुछ लोग कि अरे वो ठीक है प्रभु जी, ठीक है, सब अच्छा है, अच्छा श्लोक बोलते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, हाँ, नाम जब भी अच्छा करते हैं, अच्छे भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो शूद्र परिवार में जन्म लिए, है ना? और वो जो है दूसरे जो है वो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो उनका तो अलग ही बात है। तो ये जो है ये एक गलत विचारधारा है, ये अपराध को जन्म दे सकता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को रोकने के लिए कि ये अपराध ना करें, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। यानी बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ में भट्टाचार्य मिश्र ये सब ब्राह्मण में आते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुए, और उसके बाद सन्यास भी लिए। हाँ, तो सोचिए, सन्यास के रूप में, सन्यासी तो ब्राह्मणों का भी गुरु होता है। तो दोनों दोनों ही रूप से चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्वालिफाइड है। लेकिन उसके बाद भी साउथ इंडिया में जाकर के रामानंद राय, जो कि गृहस्थ हैं, और गृहस्थ के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब में, है ना, यानी नौकरी कर रहे हैं, यानी शूद्र है। तो गृहस्थ भी हैं और शूद्र भी हैं, बाहरी दृष्टिकोण से। लेकिन महाप्रभु उनके पास भी जाकर के उनको गुरु बना करके उनको राधा कृष्ण की के बारे में श्रवण कर रहे हैं। सोच, तो ये प्रमाणित करने के लिए महाप्रभु एक्सटर्नली इस चीज को करने के लिए महाप्रभु ये लीला किया, और साथ में इंटरनली तो रामानंद राय कोई साधारण नहीं है, वो नित्य पार्षद है, तो उनके द्वारा राधा कृष्ण का की लीला का श्रवण करना चाहते थे। तो महाप्रभु इस प्रकार से प्रूव किया। इसी प्रकार से एक बार जब जगन्नाथपुरी में ही प्रद्युम्न मिश्र करके, अब प्रद्युम्न मिश्र भी, ये भी बहुत हाई क्लास ब्राह्मण हुए। तो प्रद्युम्न मिश्र जी चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बोले कि मुझे थोड़ा सा कृष्ण कथा सुनाइए। तो महाप्रभु स्पष्ट बोल दिए, कृष्ण कथा आमी ना जाने, सबे रामानंद जाने। मुझे कृष्ण कथा नहीं आता है, रामानंद राय सब जानता है, और जो मैं जानता हूँ सब उसकी कृपा से जानता हूँ, इसलिए आप भी जाओ उसके पास सीखो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, इसलिए प्रद्युम्न मिश्र चले गए उनको भी ये सिखाने के लिए कि आप ये मत सोचो कि आप बड़े हाई क्लास ब्राह्मण परिवार के हो, इसलिए आप केवल आपसे श्रेष्ठ ब्राह्मण या आपसे श्रेष्ठ जो सन्यासी उनसे ही शिक्षा ले सकते हो। नहीं, जाओ। तो रामानंद राय के पास गए। हाँ, उस वक्त राम, और एक और चैतन्य महाप्रभु अच्छी लीला किए। रामानंद राय उस वक्त क्या कर रहे थे, जब वो पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान का सेवा के लिए ये गीत गोविंद गाया जाता है उनकी प्रसन्नता के लिए। और ये गीत गोविंद गाते वक्त जो जगन्नाथ वहाँ पे वो होती हैं, क्या नाम है उनका, उनको दासियां बोला जाता है, जगन्नाथ जी की दासियां होती हैं, जो कि नृत्य करती हैं उनकी प्रसन्नता के लिए और गाती हैं। हाँ, तो उनको तैयार कर रहे थे रामानंद राय। रामानंद राय पुरुष हैं, और स्त्रियां जो कि भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए नाचने वाले, तो उनको स्नान कराते थे, उनको फिर ड्रेसिंग करते थे, और उनको सजाते थे, श्रृंगार करते थे, और उनको सिखाते थे कि कैसे कैसे आपको नृत्य करना है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार का श्लोक का गायन होगा तो आपको इस प्रकार से भाव को प्रकट करना है, ये सब सिखाते हैं घंटों घंटों। तो प्रद्युम्न मिश्र जब देखे, ये सुने कि रामानंद राय इस प्रकार कर रहे हैं, वो भ्रमित हो गया बेचारे, उनका तो शॉर्ट सर्किट हिल गया। बोले ये कैसे, महाप्रभु ऐसे व्यक्ति के पास मुझे भेज दिए जो इस प्रकार से स्त्रियों को सिखा रहे हैं नृत्य करना, और उनको सजाना संवारना सिखा रहे हैं, ये तो। वो बेचारे समझ नहीं पाए, वापस दौड़ के आए महाप्रभु के पास।
और फिर महाप्रभु को बताया ऐसा ऐसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि रामानंद राय इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, वो बिल्कुल भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो सर्वोत्तम प्रकार के जगन्नाथ जी के भक्त हैं। और पूर्ण रूप से जगन्नाथ की सेवा के लिए उनका मन इतना आवेशित रहता है कि वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते हैं। और वो जब इस प्रकार से सिखाते हैं तो उनके शरीर और मन में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि मैं फिर अपना एग्जाम्पल देते हैं, जो कि विनम्रता दिखाते हुए महाप्रभु बोलते हैं कि मैं केवल अगर स्त्री के जो वुडन फॉर्म है वो देख लेता हूँ तो मेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन रामानंद राय जो है वो सर्वोत्तम है। जाओ उसके पास सीखो। फिर रामानंद राय के पास जाते हैं और मॉर्निंग में पहुंचते हैं। रामानंद राय से रिक्वेस्ट करते, बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपसे राधा कृष्ण तत्व सीखने के लिए, तो आप कुछ बताइए। रामानंद राय जब सुनते हैं कि महाप्रभु का आदेश है और वो वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, अष्ट सात्विक विकार प्रकट करने लग जाते हैं कृष्ण कथा करते करते दोनों। और ये प्रद्युम्न ऋषभ भी बड़े भाव से सुन रहे हैं और उनको रियलाइज होने लग गया कि रामानंद राय कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और फिर ऐसे ही करते करते सुबह से संध्या कालीन हो गई, रात हो गई, कुछ पता नहीं चला, कोई खाना पीना सब भूल गए, खाना पीना सोना सब भूल गए। और रामानंद राय जस्ट वर्णन करते जा रहे हैं, कृष्ण कथा करते जा रहे हैं, प्रद्युम्न से सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो खैर एनीवे, ये मैं इसलिए बताया केवल कि जो वैष्णव है उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं देखना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए कि वो कौन से शरीर में है, या कौन से जाति का है, या वो कितना पढ़ा लिखा है, या वो कितना डायनामिक है, कितना सुंदर है। ये सारी चीजें इमटेरियल है। हाँ, जो ये भक्ति रसामृत सिंधु के इस ये जो प्रसंग चल रहा है अभी, कि शुद्ध भक्ति मार्ग में अगर कोई स्थित हो गया तो उसके प्रारब्धम अप्रारब्धम सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। कोई फिर जो है वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो हमको शरीर मिला है उसके फिर कंडीशन उसमें नहीं लगते हैं। और यही बात इसीलिए स्त्रियों के लिए फिर बताया गया है कि जब प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर में बताया कि जो स्त्रियां होती हैं वो कम बुद्धिमान होती हैं, ऐसा किसी ने सुना, एक माता जी सुनी, प्रभुपाद जी आपने ऐसा बोला क्या, वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल आंसर दिए, यस इफ यू थिंक सो। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यस। हाँ, लेकिन फॉर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा देर इज नो सच रूल। ये भौतिक स्तर पे जो भक्त नहीं है, यहाँ पे हम भक्त की बात कर रहे हैं, मतलब जो शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित, एटलीस्ट शुद्ध भक्ति करने का जिसका हृदय में भावना है, तो वो इस कैटेगरी में उसको कभी नहीं रखना चाहिए, है ना। उसको, अगर कोई स्त्री है लेकिन अगर शुद्ध भक्ति मार्ग में लगी है तो उसको कभी भी साधारण स्त्री के जैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोई अगर ब्राह्मण नहीं है, अन्य जाति से है, तो उसको कभी भी अन्य जाति का नहीं समझना चाहिए। उसको भान का सबको, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, अन्य जाति का है, भारत का है या विदेश का है, उसको क्या मानना चाहिए, कृष्ण का भक्त मानना चाहिए। हाँ, ये मानना चाहिए। कई बार भारतीय भक्तों में इस प्रकार की भी धारणा आ जाती है कि हम वो महाराज से क्यों दीक्षा लें। हाँ ठीक है, वो तो प्रभुपाद जी को समर्पित किए हैं और इतने वर्षों से सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी हैं तो वो तो बाहर के हैं ना, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं। तो पहले तो पूरी तरह से हम कैसे मान सकते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। तो ये भी एक हीन भावना है। हाँ, वैष्णव जाति बोलते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए। तो कर्म जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देवभूति माता वही चीज वर्णन कर रहे हैं कि केवल आपके नाम को लेने मात्र से, सुनने मात्र से, आपके बारे में आपको प्रणाम करने से व्यक्ति जो है इमीडिएटली योग्य ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। So there are 9 different kinds of devotional service, beginning with hearing and chanting. Anyone who hears about your pastimes, who chants about your glories, who offer you obeisances, who thinks of you, and in this way executes any of the 9 kinds of devotional service, even if he is born in a family of dog eaters, becomes immediately qualified to perform sacrifices. As such, how is it possible that anyone actually engaged in devotional service in full Krishna consciousness has not become purified? It is not possible. हम्म। ये उन व्यक्ति की बात की जा रही है जो भगवान का किसी कारण से नाम सुन लिए, जप कर लिए, नाम नौ विधा भक्ति में से कोई एक विधि भक्ति कर दिया, थोड़ा मात्रा में भी, तो वो भी योग्य हो जाता है यज्ञ करने के लिए। तो ऐसे भक्त का क्या कहना कि जो निरंतर डेली प्रतिदिन कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण का निरंतर नाम जप करने में, सेवा करने में, कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हुए लगे हुए हैं, तो उनका तो बात ही क्या कहना। सो इट इज नॉट पॉसिबल। One who is engaged in Krishna consciousness and devotional service has, without doubt, become freed from all contaminations of material sinful activities. बिना किसी संशय के ऐसा भक्त
जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया है बिना किसी संशय के, वो अपने आप को हर प्रकार के पूर्व पाप कर्म से मुक्त कर चुका है। A devotional service therefore has the power to actually nullify all kinds of reactions to sinful deeds. A devotee is nevertheless always alert not to commit any sinful activities. This is his specific qualification as a devotee. हाँ, डिवोशनल सर्विस इसलिए इतनी शक्ति है इसमें कि हर प्रकार के पाप के फलों को नलीफाई कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन भक्त जो है हमेशा अलर्ट रहता है, वो कभी इसका गलत फायदा नहीं उठाता है, वो पाप नहीं करता है। लेकिन प्रभुपाद जी अन्यत्र एक जगह लिखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो जानबूझ करके कभी कोई पाप या अपराध नहीं करते हैं। हाँ, अपने आप को बचा के रखते हैं और कृष्ण का ईमानदारी से सेवा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर किसी कारणवश, हाँ, किसी कर्म के प्रभाव से या पूर्व गलत आदत होने के कारण कभी कोई भक्त अनजाने में न चाहते हुए कोई पाप कर्म कर देता है, तो उसके लिए उस भक्त को जो है अन्य उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो निरंतर केवल कृष्ण का नाम जप करता रहे, सेवा करता रहे, भक्ति करता रहे। उसी से ये जो अनजाने में अगर पाप हो भी जाता है तो वो सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान नष्ट नष्ट कर देते हैं। तो अलग से उसको उस अन्य जो भौतिकवादी व्यक्ति लोग जो पाप करते हैं, तो पाप के निराकरण के लिए जो प्रायश्चित बताए गए शास्त्रों में, उनको उनको वो चीज करना पड़ता है। लेकिन भक्त को वो करने की आवश्यकता नहीं, अगर अनजाने में पाप हो भी जाए तो। Thus, Srimad Bhagavatam states that by performing devotional service, a person who was born even in a family of dog eaters may become eligible to take part in the performance of ritualistic ceremonies recommended in the Vedas. It is implicit in this statement that a person born in a family of dog eaters is generally not fit for performing yajna or sacrifice. The priestly caste in charge of performing these ritualistic ceremonies recommended in the Vedas is called the Brahman order. Unless one is a Brahman, he cannot perform these ceremonies. तो ये भागवत के श्लोक से स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका मतलब जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, और भले ही वो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, ही बिकम्स एज गुड एज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बन गया, जाति भी उसकी ब्राह्मण हो गई। इसका मतलब ये है, यानी यज्ञ करने के लिए उसको क्वालिफाइड हो गया, यानी ब्राह्मण हो गया बस। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित रूप गोस्वामी करते हैं भागवत के इन श्लोकों को लेकर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट। हरे यस, कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे आपने बताया अनजाने में पाप हुआ तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसमें माफी मिल जाती, पर अगर माया के वशीभूत है जो भी भक्त है, अगर अभी भी माया के अफेक्टेड है और फिर भी नहीं, पाप कर माया रहे हैं का तो वो इफेक्ट तो रहता अनजाने ही में है। मानेगा। जब जी। तक शुद्ध भक्त कोई नहीं बन जाता पूरी तरह से, तो माया का प्रभाव रहता ही है। तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए कोई भी पाप। अनजाने में अगर एक्सीडेंटली किसी भक्त से कुछ पाप होता भी है, लेकिन सिंसियर है वो, ये सिंसियरिटी बहुत जरूरी है ना। इसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता, गलत फायदा उठाएगा तो फिर उसको सजा मिलेगी। तो सिंसियर है, बट अनजाने में कभी कभी ऐसे कुछ पाप हो जाता है, तो फिर उसको जो है भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह सफर नहीं करना पड़ता है। भगवान की भक्ति योग करने मात्र से ही वो नलीफाई हो जाता है। प्रभु, पोस्टपोन करना आलस्य को मतलब रेफर करता है क्या? ये भी एक पाप है क्या, किसी भी हाँ, चीज को नहीं पाप नहीं है ये, लेकिन ये हमारा स्लो कर देगा एडवांस में। एक जन्म नहीं, फिर सैकड़ों जन्म लग सकते हैं। पोस्टपोन पोस्टपोन ही तो करते आए हैं कितने जन्मों से। इसलिए तो वापस से जन्म लेना पड़ रहा है भक्ति करने। आप सब जो भी भक्ति के प्रति जिनको भी श्रद्धा है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा केवल इस जन्म बस में हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो भी हरे कृष्ण नाम जप कर रहा है, 16 माला डेली कर रहे हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पिछले कई जन्मों में भक्ति करते करते आया है, लेकिन ऐसे पोस्टपोन करते करते सब ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ ठीक है प्रभु जी, करेंगे करेंगे। अभी अभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, फिर करेंगे, एक बार ये सेटलमेंट हो जाए फिर ये कर दें। तो ये करते आए हैं तो और डिले हो जाएगा। इसलिए अब हमको समझ जाना चाहिए कि ऑलरेडी कई जन्मों में मैंने पोस्टपोन कर दिया है। अब फुल फ्लैश फॉर्म में भक्ति कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, या अभी तो मैं नया नया जुड़ा हूँ। कुछ नया नहीं जुड़े हैं। जैसे कुछ वक्त लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी अभी तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, अभी 4 माला, 8 माला, 16 माला, फिर 25 माला, हर हर महीने 2-2 माला बढ़ाएंगे। ये क्या है, ये दिस इज नॉनसेंस। इमीडिएटली कोई ऐसा नहीं है रूल कि जो 20-25 साल 30 साल का है वो 64 माला नहीं कर सकता, धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे क्या, कई जन्मों से धीरे धीरे ही करते गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है, निकालो गाड़ी को, आगे बढ़ना चाहिए। डोंट पोस्टपोन। इसी को इनर्शिया बोला गया है, जो हरिनाम चिंतामणि में हम लोग इन अटेंशन का जो दूसरा रूप है, हम लोग सुबह आज चर्चा कर रहे थे, कल और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जड़त्व या इनर्शिया। ठीक है। ओके, थैंक यू यस प्रभु। श्यामा माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।
हरे प्रभु कृष्ण। जी, कुछ लोग होते हैं जो खुद को डिवोटी मानते हैं और मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि आप माता जी हैं या फिर आप लोअर कास्ट से हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं इन चीजों के लिए। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए या फिर। वो गलत है। और ऐसे सिचुएशन में जस्ट चुपचाप सुन लेने का, उसको एक्ट नहीं करने का, कुछ बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों को समझाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए बस आप सुन के और नेग्लेक्ट करिए और अपना भक्ति करते रहिए। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे तुम स्त्री हो, तुम जो है भजन नहीं कर सकती, भक्ति नहीं कर सकते। ये नॉनसेंस है, ये ऐसा कहीं भी नहीं है। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, तथा शूद्र, कोई भी हो, माँ ही पार्थ विपाश्रित्य, मेरे चरण कमलों का आश्रय लेने का पूर्ण रूप से सबको स्वतंत्रता है। और कोई भी आश्रय लेगा ते अभी यान्ति पराम गति, वो भी पराम गति, उन उस गति को प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिस गति को प्राप्त करते थे, वो तो किसी भी कैसा भी व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इससे भ्रमित नहीं हाँ, होना चाहिए। मुझे एक आंटी ने भी कहा था कि भक्ति जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है, और जो भी तुम करोगे वो नेक्स्ट लाइफ तुम्हें मतलब मेल बॉडी मिलेगी, फिर उससे तुम नहीं भगवान नहीं को मतलब ऐसा नहीं कुछ। नहीं नहीं, ये गलत है। भौतिक रूप से जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। जो वर्णाश्रम है ना, जैसे शूद्र होता है, तो शूद्र अगर अपने धर्म का अच्छे से पालन करेगा तो फिर अगले जन्म में वैश्य बनेगा, फिर क्षत्रिय बनेगा, फिर ब्राह्मण बनेगा। हाँ, क्षत्रिय जब कई कई जन्मों तक अच्छे से धर्म का पालन करता है फिर ब्राह्मण बनता है। तो ये किन के लिए है? ये जो भक्ति योग में नहीं जुड़े हैं। लेकिन जो भक्ति योग में जुड़ा है, अभी जस्ट लोग दिखाया कि शूद्र तो छोड़ दीजिए, जो चंडाल में भी पैदा हुआ है, कुत्ता खाने वाले परिवार में पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाता है, डायरेक्ट वैष्णव बन गया है। उसी प्रकार से ये रूल जो है कि स्त्रियों को पतिव्रता रह करके अच्छे से सेवा करना चाहिए, अगले जन्म में वो पुरुष बनेंगे, फिर वो धर्म का कार्य कर सकते हैं। तो ये कर्मकांडी चीजों के लिए है। ये भक्ति योग में अप्लाई नहीं होता है। भक्ति योग में अगर कोई डायरेक्ट चाहे स्त्री भी हो तो डायरेक्ट भक्ति करके वो भगवान के धाम को में जा सकती है। क्योंकि भक्ति योग में ये बॉडी डेजिग्नेशन को नलीफाई कर दिया गया है कि हम शरीर है ही नहीं। जैसे स्त्री पुरुष क्या है? स्त्री पुरुष तो शरीर है ना, लेकिन हम शरीर है नहीं। आत्मा है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा को तो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आत्मा के स्तर पे जाकर के अगर कोई भक्ति करता है तो डजेंट मैटर कि वो स्त्री है पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले, इफ यू थिंक दैट यू आर अ वुमेन देन यू आर लेस इंटेलिजेंट, बट इफ यू थिंक दैट यू आर कृष्णास मेड सर्वेंट, कृष्णास सर्वेंट, आप कृष्ण के दासी हैं, दास हैं, दासी हैं, अगर आप ये सोचते हैं देन यू आर नॉट लेस इंटेलिजेंट। तब ये डेजिग्नेशन खत्म हो गया। सिंपल सी बात है ना, हो गया, बहुत क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए जो लोग बोलते हैं बस सुन के, एक कान से सुन के निकाल देने का, अपना भक्ति करते रहने का, टेंशन नहीं लेने का। उन लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता है। हाँ, ओके, और यह फिर मुझे संकेत माता मतलब जी। डिवोटीज के मतलब देखा जाता है कि डिवोटीज वैसे करते हैं तो थोड़ा लगता है कि ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ, मतलब तो वो कल ही एक इमेच्योर माता जी मुझे डिवोटी। बता रहे थे कि उन्हें एक मतलब उन्हें पता नहीं था ये बॉयज के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम, और उन्हें मतलब मना किया गया, इतना रूडली बिहेव किया गया, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था सुनकर सब। नहीं, भक्त जनरली ऐसा कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। और लेकिन अगर कोई करता है तो दैट इज हिज इमेच्योरिटी, उनका अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे डीलिंग जो होती है तो वो हम मेंटेन करके रखते हैं कि माता जी इसको, माता जी इसके साथ रहना चाहिए, प्रभु जी को प्रभु जी। तो वो व्यवहारिक रूप से लौकिक दृष्टिकोण से शारीरिक स्तर पे जो कार्य होते हैं भौतिक स्तर पे, तो जो माता जी का स्वभाव है उनको उस हिसाब से सेवा करना चाहिए, प्रभु जी का जो स्वभाव है, प्रभु जी के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन वो मटेरियल लेवल पे है। बट आध्यात्मिक स्तर पे कोई फर्क नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पे इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। हरे ये संकेता माता जी। हरे कृष्ण प्रणव प्रणाम प्रभु। आपने कई बार एक बात कही है कि भक्त को सह लेना चाहिए। तो ये पूछना था, जैसे घर में ही जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां भक्ति करने में चैलेंजेस आते हैं या कैसे भी, तो कितने लेवल उसको भी तक सह सहना लेना है। चाहिए और किस हद तक, मतलब कब तक सहना चाहिए? हमेशा ही देखिए सहना चाहिए प्रिंसिपल कि क्या है, रिवर्ट करना? हरे कृष्ण। प्रिंसिपल क्या है, मैं इसको कई बार बताया हूँ। हमारा उद्देश्य सहन करना या रिवोल्ट डिवोट करना ये बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारा उद्देश्य क्या प्रिंसिपल है कि जो करने से हम कृष्ण की भक्ति पीसफुली, कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर सके, भक्ति में आगे बढ़ सके, वो करना चाहिए। अगर लड़ाई करके कृष्ण भक्ति में बढ़ सकते हैं तो लड़ाई करिए। लेकिन अगर आपको मालूम है कि अगर ये लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं इसका उल्टा जवाब दूंगी या कुछ समझाने का प्रयास करूंगी तो उल्टा ये लोग समझने वाले हैं नहीं, और अननेसेसरी ये लोग क्रोध करेंगे और मेरा समय व्यर्थ जाएगा,
और इससे मन और डिस्टर्ब होगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो इससे चुपचाप शांत रहने का, सुन लेने का, सिंपल सी बात है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे ये ऐसे लोग कुछ कमेंट करते हैं, बोलते हैं, जो जो ज्ञान नहीं है जिनके पास, जो भक्ति तत्व को नहीं जानते हैं, और या जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पे सहन कर लेना ही उचित है। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा साधु शास्त्र को और प्रचार के उद्देश्य से, तो वहाँ पे हमको आर्गुमेंट करना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए। दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। इसलिए मेन चीज इसमें ध्यान रखना चाहिए, केवल अपने मतलब प्रभु, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हमको नहीं करना चाहिए कि ऐसे मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, इनको पता नहीं है क्या मैं भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। नहीं नहीं, भक्त मतलब विनम्र। ठीक है, मेरे को बोल दिया चलेगा, मेरा भक्ति हो रहा है पीसफुली, दैट्स ऑल राइट, कोई टेंशन नहीं। नहीं मतलब फ्रीली प्रभु, ये फ्रीडम ऑफ भक्ति क्यों नहीं है? मतलब हम कभी भी माला कर सके, उसमें भी नहीं, टोकना होता है, कुछ कुछ भी करना है है तो कर फ्रीडम है, सकते हैं। पूरा फ्रीडम है, कोई ऐसा नहीं, पूरा फ्रीडम है। टोकने दीजिए ना जिसको टोकता है, आपके मन से तो, अगर मन से तो नहीं हटा सकते ना कृष्ण को। अब माला में मना करेंगे ना, तो माला में मत करिए जब उनके सामने। काउंटर में मना करेंगे ना, काउंटर निकाल दीजिए उनके सामने। ये मन से निकाल सकते हैं क्या? मन से निकाल, बस आप वो कोई कुछ बोलता है तो स्माइल करके बस छोड़ देने का वहीं पे, और अपना कार्य करते रहने का। ऐसे तो जी हर प्रभु। जगह होगा, आप कहीं भी रहने वाले हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हम ये हमारे कर्म अनुसार चीजें आने ही वाली। अभी हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हाँ, विवाह नहीं किए, विवाह किए होते तो पत्नी बोलती, बच्चे बोलते, या और जो बॉस, जो भौतिकवादी मित्र होते वो बोलते हैं। अभी ब्रह्मचारी हैं तो भक्तों के सर्कल में रहते हैं, तो भक्त भी अलग अलग स्तर के होते हैं, हर कोई उतना मैच्योर नहीं होता है। तो आगे कुछ ना कुछ लोग कमेंट कुछ करते ही रहते हैं, तो सबके कमेंट सुन के हम चलते रहेंगे तो फिर खत्म हो गया, फिर क्या नाम जप करेंगे, सेवा क्या करेंगे? कमेंट सुनने का और हाँ हाँ बोलने का और आगे बढ़ने का। केवल पालन किसको करना है? गुरु और कृष्ण को पालन करना है, और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए। ठीक। तो अननेसेसरी तर्क वितर्क करने से वास्तव में संबंध भी खराब होता है, और हमारा समय भी व्यर्थ जाता है, और हम भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई कमेंट करता है तो चुपचाप उसको सहन कर लेने से जो है बात बन जाती है। और वो धीरे धीरे फिर वो कुछ समय बाद वो, जितनी स्तर में शुद्ध भक्ति हम करेंगे ना, तो लोग खुद ही जो है समझते हैं, लोग खुद ही सपोर्ट भी करेंगे, और हमको हेल्प मिलेगा पूरी तरीके से। इसलिए बोला गया है जो सहन कर लेता है उसको मिल जाता है। ओके। जी, भक्ति में प्रवेश करने के बाद लोगों से ये कमेंट आ जाता है कि अरे बिल्कुल भी चिंता नहीं है किसी चीज की, एकदम बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल एक धुन है। भगवान की भक्ति में ये लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब फ्री है, बिल्कुल आजाद है, कोई चिंता ही नहीं है इनको, बिल्कुल परिवार और की किसी चीज की। तो ऐसा समझने का कि देखिए, वो अपने मन की थोड़ा जो है भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, उनका भी दोष नहीं है, वो थोड़ा भड़क रहे हैं, तो बस ऐसे समझ करके हाँ हृदय से माफ कर देना चाहिए, और चुपचाप सुन लेना चाहिए, ये बेस्ट है। ठीक है, थोड़ा अभी ये भड़के हुए हैं, ठंडे होने पे ठीक हो जाएंगे। तो अभी भड़ास निकाल रहे हैं तो निकाल लें दो, हाँ, इसमें इतना टेंशन क्यों लेना? सरल है, चीजें बहुत धन्यवाद। सरल है। लेकिन हमको तो थोड़ा सा सहन करना बहुत मस्त है, प्रिंसिपल है। मैं तो यही अप्लाई करता हूँ, आने दो कि जो वक्त को जो बोलना है बोलो, मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता। अब रिप्लाई करना है भी तो प्रेम से बोल देता हूँ, हाँ प्रभु जी प्रयास करेंगे, बस खत्म बात। इतना ज्यादा कुछ नहीं टेंशन लेने का। ठीक है। लेकिन जो घर गृहस्थी में, तो उनको साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर गृहस्थी के जो कर्तव्य हैं तो उसको आप करते जाइए। हाँ, नहीं तो फिर गृहस्थी नहीं चल पाएगी ना, फिर डिस्टर्ब, गृहस्थी अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर भक्ति में इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, उनके लिए जो सेवा होता है, पति का जो सेवा होता है, कुकिंग करना है, या जो प्रभु जी भक्त लोग हैं तो जॉब करना है, पैसे कमाना है, तो उसमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो करिए। लेकिन अनावश्यक जो समय है उसको व्यर्थ ना गवा करके कृष्ण भक्ति में लगाएंगे, तो बहुत सारे सगे संबंधी बोलेंगे क्या तुम तो सब पूरा भक्ति में ही लीन हो गए, ये हमारा कोई कदर ही नहीं है। तो उनको प्रेम से बोलने का नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा स्माइल करके बोलने का नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका पूरा कदर है। हम इनफैक्ट हम जब भक्ति करते हैं तो आपका ही स्मरण करके भक्ति करते हैं। ऐसे बोल देंगे ना तो वो भी हंस देंगे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है नॉर्मल हो जाएगा। आप भी अगर वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया, गुस्सा किया, और आपने भी हाँ गुस्सा कर दिया तो फिर तो
दोनों गर्म हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। एक जन को ठंडा हो जाना चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाना चाहिए, तो बात बन जाती है। और कभी कभी जस्ट सहन सुन के छोड़ देना चाहिए। और कभी कभी ज्यादा परिस्थिति ऐसी हो जाए तो थोड़ा हमको कुछ समय के लिए उधर ध्यान दे भी देना चाहिए। हाँ, एडजस्ट, वक्त बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, ताकि वो ये उसका कैलकुलेशन यही रहता है कि किसी भी तरीके से मेरा भौतिक जो जीवन है, भौतिक जो संबंध है, वो बरकरार रहे, है ना। वहां पे प्रेम संबंध नहीं स्थापित करना है, आसक्ति नहीं रखना है, लेकिन वो बरकरार बना रहे, डिस्टर्ब ना हो, ताकि मेरे को भक्ति करने में, भक्ति में शिव कृष्ण का सेवा करने में विघ्न न हो पाए। ये मेन कंसर्न है। ठीक है, इसके लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। और किस समय पे किस परिस्थिति में क्या करना है, जितनी मात्रा में हम सिंसियरली कृष्ण का भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, भगवान उस समय ऑन द स्पॉट खुद ही हमको प्रेरणा देंगे कि इस समय आप सहन कर लो, या इस समय थोड़ा सा बोल दो, या इस समय थोड़ा साइड हो जाओ। भगवान प्रेरणा देंगे अल्टीमेटली। तो काउंसलर कौन है? भगवान ही है, हृदय में बैठे हैं, वो आपको प्रेरणा देंगे, बुद्धि देंगे। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा।